आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 लाइन सिंगल स्टेंजा पोइम जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 1630 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन शेक्सपियर वाज रिटन इन। ऑन शेक्सपियर कब लिखी गई है? तो 1630 में इसको लिखा गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑन शेक्सपियर इज मिल्टन। ऑन शेक्सपियर जो है वो मिल्टन की क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑन शेक्सपियर मिल्टन की कौन सी कविता है? तो पहली प्रकाशित कविता है, ध्यान बनाए रखना। और ये 2021 में बहुत ज्यादा जो है विवादित प्रश्न रहा था आयोग की तरफ से। चलो, और आयोग ने भी जो है 1630 ही माना, इसलिए आप भी यही मानिए। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया है द पोइम अपीयर्ड अनोनिमसली इज। ये जो कविता है वो अनोनिमसली रूप से कहां प्रकाशित हुई थी? तो सेकेंड फोलियो में इसको प्रकाशित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द सेकेंड फोलियो वाज पब्लिश्ड इन। और ये जो सेकेंड फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो वो 1632 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वें नंबर का हमारा। द पोइम वाज रिटन इन द ऑनर ऑफ। ये जो पोइम है वो किसके सम्मान में लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के सम्मान में लिखी थी। और किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन जी ने। जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, कई बार पूछी जाती है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम। ठीक है। अगला, दी ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोइम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑन शेक्सपियर जो पोइम है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? एन एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। ये इसका क्या है? ओरिजिनल टाइटल है। अगला, ऑन शेक्सपियर कंसिस्ट ऑफ। ऑन शेक्सपियर जो है उसमें टोटल कितनी लाइनें हैं? 16 लाइनें हैं, यानी कि ये 16 लाइनों की पोइम है, ध्यान बनाए रखना। दी पोइम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। और ये जो पोइम है वो किस में लिखी गई? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। सी ऑप्शन हो जाएगा। द मीटर यूज्ड इन द पोइम। इस पोइम में कौन से मीटर का इस्तेमाल किया गया है? तो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, अनदर नेम ऑफ द पोइम इज। इस पोइम का एक और नाम है, वो क्या है? यानी कि सॉन्ग ऑन शेक्सपियर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द रिवाइज वर्जन ऑफ द पोइम केम इन। ये पहले ही बताया जा चुका है, जो रिवाइज वर्जन है वो कब आया था? 1632 में आया था। द रिवाइज वर्जन वाज पब्लिश्ड एज। यानी कि रिवाइज वर्जन जो इसका था वो पब्लिश हुआ था एक एपिटैफ के रूप में। सी ऑप्शन हो जाएगा। द रिवाइज वर्जन कैरीड द टाइटल। और जो रिवाइज वर्जन इसका था उसमें जो टाइटल कैरीड किया गया था वो क्या था? आपको बताना है। संशोधित संस्करण का शीर्षक क्या था? तो ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर करके इसका शीर्षक था। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द पोइम इज मेनली आ। पोइम क्या है मेनली? तो एक ट्रिब्यूट है, यानी कि सैल्यूटेशन है, ध्यान बनाए रखना। ट्रिब्यूट क्या होता है? श्रद्धांजलि होती है। सैल्यूटेशन सम्मान के लिए बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मिल्टन प्रेजेस शेक्सपियर फॉर। जॉन मिल्टन जी जो हैं शेक्सपियर की किस बात की प्रशंसा करते हैं इस में? तो उनके पोएटिक जीनियस की प्रशंसा करते हैं, उनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हैं। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, दी पोएम सजेस्ट दैट शेक्सपियर फेम। यानी कि ये जो कविता है, कविता पोइम है, कविता के अनुसार शेक्सपियर की प्रसिद्धि बिना स्मारकों के भी अमर है। यानी कि जरूरी नहीं उनका कोई स्मारक बनाया जाए। अगर उनके स्मारक नहीं भी बनाए जाते हैं तो भी शेक्सपियर उतने ही प्रसिद्ध हैं। तो इज इटर्नल विदाउट मोनूमेंट। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन शेक्सपियर डज नॉट नीड। मिल्टन के अनुसार शेक्सपियर को किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इन पत्थर के स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। मोनूमेंट्स ऑफ स्टोन, उनको याद करने के लिए या याद रखने के लिए उनके वर्क ही काफी हैं। उन्होंने जो सोनेट लिखे, प्लेज लिखे, ट्रेजेडी लिखी, कॉमेडी लिखी, ठीक है, यही काफी है उनको याद करने के लिए। जरूरी नहीं उनकी याद में जो है मोनूमेंट्स बनवाए जाएं स्टोन के। तो इसीलिए मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर को किसकी आवश्यकता नहीं है? तो पत्थर के स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही एक लाइन ज्यादातर आपकी पूछी जाती है, पूरी लाइन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम। तो ये जो लाइन है वो किसके लिए यूज की है जॉन मिल्टन ने? तो विलियम शेक्सपियर के लिए यूज की है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द टोन ऑफ द पोइम इज। इस पोइम की टोन कैसी है? तो एडमायरेबल एंड रिस्पेक्टफुल है, इस क्योंकि इसमें बड़ी प्रशंसा की गई है विलियम शेक्सपियर की, और सम्मान भी दिया है जॉन मिल्टन ने। तो इसकी जो टोन है वो एडमायरिंग है और रिस्पेक्टफुल है। अगला, अगर हम 20 नंबर के क्वेश्चन की, दी पोइम एम्फेसाइजेस। ये जो पोइम है
वो किस बात पर जोर देती है? तो कला की अमरता पर जोर देती है, इमोर्टेलिटी ऑफ आर्ट पे। अगला क्वेश्चन, दी पोइम इज रिटन इन अ सिंगल स्टेंजा। ये जो पोइम है ना वो एक ही स्टेंजा में लिखी गई है, ध्यान बनाए रखना, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, मुख्य विचार क्या है? तो जो विलियम शेक्सपियर की कविताएं हैं, वर्क हैं, रचनाएं हैं, वो इमोर्टल हैं, अमर हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा, शेक्सपियर्स वर्क्स आर इमोर्टल। 23 नंबर का क्वेश्चन, मिल्टन सजेस्ट दैट शेक्सपियर्स ट्रू मॉन्यूमेंट इज। मिल्टन के अनुसार शेक्सपियर का वास्तविक स्मारक क्या है? तो उनकी रचनाएं हैं, हिज राइटिंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का, बोला गया है कि द पोइम बिलोंग टू विच लिटरेरी टाइप। ये जो पोइम है वो किस साहित्यिक प्रकार की है? तो एपिटफ है। कैसी है? एक एपिटफ है, ध्यान बनाए रखना, ऑन शेक्सपियर। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया दी लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज। कविता की भाषा कैसी है? तो पोएटिक एंड क्लासिकल है, काव्यात्मक और थोड़ी शास्त्रीय है। ठीक है, अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। बोला गया है वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स ऑन शेक्सपियर के ऊपर हैं। तो ऑन शेक्सपियर जो है कब लिखी गई? 1630 में लिखी गई। इट इज मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम। ये मिल्टन की पहली प्रकाशित पोइम है और अनोनिमसली इसको सेकेंड फोलियो जो आया था विलियम शेक्सपियर का 1632 में, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। इसके बाद में इट इज रिटन इन द ऑनर ऑफ विलियम शेक्सपियर, और ये विलियम शेक्सपियर के सम्मान में लिखी गई है। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी फुल टाइटल इज। इसका पूरा टाइटल है एन एपिटफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर। ये इसका क्या है? पूरा शीर्षक है। 6 नंबर का, इस पोइम में टोटल लाइनें कितनी है? 16 लाइनें हैं। सिंगल स्टेंजा में पूरी पोइम लिखी गई है। इस पोइम के अंदर हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है, और मीटर की अगर हम बात करें तो आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया गया है। इसको एक और नाम से जानते हैं, सॉन्ग ऑन शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। इसका रिवाइज वर्जन जब आया था तब ये कब पब्लिश, यानी कि बोला यह गया है कि इसका जो संशोधित संस्करण था 1632 में, इसको शामिल किया गया था इस पोइम को। अगला, द रिवाइज वर्जन इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपिटैफ। संशोधित वर्जन जो था इसका वो एपिटैफ, यानी एपिटैफ क्या होता है? एक समाधि लेख होता है, उसके रूप में है। अगला, द पोइम इज अ ट्रिब्यूट या सैल्यूटेशन टू शेक्सपियर। बोला गया है कि यह कविता श्रद्धांजलि या सम्मान के रूप में, विलियम शेक्सपियर के सम्मान के रूप में लिखी गई है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इट प्रेजेज शेक्सपियर्स पोएटिक जीनियस, यानी कि इसमें विलियम शेक्सपियर की काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की गई है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोइम इज एडमायरेबल एंड रिस्पेक्टफुल। इस कविता की जो टोन है वो बहुत प्रशंसा भरी और सम्मानपूर्ण है। 16 नंबर का, मिल्टन कॉल शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी कि मिल्टन ने शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी कहा है। अगला, और यही शब्द अपने दिमाग में सेट कर लेना इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम सजेस्ट शेक्सपियर डज नॉट नीड मोन्यूमेंट्स। ये कविता बताती है कि शेक्सपियर को भौतिक स्मारकों की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ पाइल्ड स्टोन्स, यानी कि फिजिकल मेमोरियल। अगर हम कहें तो ये पाइल्ड स्टोन क्या होता है? पत्थर के स्मारक होते हैं। तो ये जो है पत्थर के स्मारकों की अवधारणा को अस्वीकार करती है ये कविता। 19 नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्रू मॉन्यूमेंट इज हिज इमोर्टल वर्क, यानी कि शेक्सपियर का जो सच्चा स्मारक है वो उनकी अमर रचनाएं हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो गई इस दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है दी पोइम एम्फेसाइजेस द इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट। ये कविता कला की अमरता पर जोर देती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इट हाईलाइट्स दैट लिटरेरी फेम इज इटर्नल। ये दर्शाती है कि साहित्यिक प्रसिद्धि जो है वो इटर्नल है, शाश्वत होती है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, द सेंट्रल आइडिया इज दैट ग्रेट पोएट्री लिव्स फॉरएवर, यानी कि बोला गया मुख्य विचार है कि महान कविता हमेशा जीवित रहती है। और 23 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम बिलोंग्स टू द एपिटाफ ट्रेडिशन। ये कविता एपिटाफ परंपरा से संबंधित है। और 24 नंबर का क्वेश्चन है, इट रिफ्लेक्ट्स क्लासिकल एंड लिटरेरी एडमायरेशन। इसमें शास्त्रीय और साहित्यिक प्रशंसा झलकती है। और आज का आखिरी एग्जाम की पॉइंट, बोला गया है कि the overall message is that Shakespeare's fame is everlasting without physical material,
यानी कि इसका ओवरऑल अगर हम मैसेज की बात करें तो शेक्सपियर की जो प्रसिद्धि है ना वो बिना किसी भौतिक स्मारक के भी अमर है।